हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। आप सभी लोग बने रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। बार बार प्रश्न रिपीट भी हो जाते हैं, कुछ प्रश्न होते हैं जो रिपीट होते हैं, है ना। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपना नोट्स बना करके उसी को बार बार पढ़िए। ठीक है, उसी को बार बार पढ़िए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन गलत कर दे रहे हैं तो आप कंपटीशन से बाहर हो जा रहे हैं, है ना। तो चलिए टाइम को नष्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। कह रहे हैं पहला क्वेश्चन, नैनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौंध वह कौंध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। प्रस्तुत पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? लज्जा, वासना, श्रद्धा, काम। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ कामायनी के लज्जा सर्ग से ली गई हैं। किस सर्ग से? लज्जा सर्ग से। देखिए कह रहे हैं ना। अगला प्रश्न है, नई कविता के विषय में असत्य कथन है। नई कविता के विषय में असत्य कथन है। कह रहे हैं इसमें नए भावबोधों की अभिव्यक्ति हुई है, इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है। नई कविता की रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं। यह कविता ह्रासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। तो नई कविता के विषय में असत्य कथन है। यह कविता ह्रासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। छायावादी बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रख कर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंदलाल वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर शांति प्रिय द्विवेदी। तो छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रख कर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं तार सप्तक का प्रकाशन काल है 1943 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1959 ईस्वी। तो तार सप्तक का प्रकाशन काल 1943 ईस्वी है, 1943। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? काव्य, नाटक, उपन्यास, अनुवाद। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ ये जो है उपन्यास विधा की रचना, उपन्यास विधा की रचना है। उपन्यास विधा की रचना है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? पागल कुत्तों का मसीहा, कुटियों पर टंगे लोग, काठ की घंटियां, एक शहर की मौत। तो एक शहर की मौत जो है रचना ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं। अगला प्रश्न, मंगलेश डबराल का कविता संग्रह है। मंगलेश डबराल का कविता संग्रह है। ठेले पर हिमालय, पहाड़ पर लालटेन, घास में दुब का आकाश, हरी घास पर क्षणभर। तो मंगलेश डबराल का कविता संग्रह है पहाड़ पर लालटेन। क्या? पहाड़ पर लालटेन। देख लीजिए, सब महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। बार बार यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न हैं जो रिपीट भी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, आज्ञे रघुवीर सहाय। तो प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन अज्ञेय का है। किसका? अज्ञेय का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र
रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। किसका? रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार राजेश जोशी, सौमित्र मोहन, शेखर जोशी, अरुण कमल। तो एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार राजेश जोशी हैं। कौन? राजेश जोशी। देखिए ये प्रश्न जो है टीजीटी में भी पूछा गया 2021 में और पीजीटी में भी पूछा गया है ना। ये देखिए क्वेश्चन मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था, पिछली वीडियो, उसमें यूपी टीजीटी में पूछा गया था, टीजीटी में, और यहाँ पर पीजीटी में भी पूछा गया है। प्रश्न होते हैं कुछ जो रिपीट होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, बंगला, फारसी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर फ्रांसीसी साहित्य का प्रभाव है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है। निम्नलिखित में से एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है। हम विस्पाई, जन्म के सूत की माला, प्रभात फेरी, विसर्जन। तो ये है प्रभात फेरी, प्रभात फेरी। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं अज्ञेय, निराला, मुक्तिबोध, बोधभूमि। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि निराला है। कौन? निराला। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने न विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा। पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, विद्यावती कोकिल, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने न विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा। पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन, छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिमत कथन इनमें से किस आलोचक का? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। तो ये प्रश्न है, देखिए कह रहे हैं छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिमत किसका है? डॉक्टर नामवर सिंह का। देखिए एक पॉइंट यहाँ पर और इम्पोर्टेंट बहुत है, आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। ये जो स्वातंत्र्य है, स्वातंत्र्य, पॉइंट शुड बी नोटेड, स्वातंत्र्य। ठीक, ये यूपी SSC का शायद अमीन का पेपर था 2014 और 16 के बीच में, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था 2014 और 16 के बीच में। ठीक है, उस टाइम जो है, उस समय इस क्वेश्चन को है ना फर्स्ट टाइम देखा गया था। स्वातंत्र, ये भी कोई होता है, शब्द होता है स्वातंत्र्य, स्वातंत्र्य। उस समय देखिए फर्स्ट टाइम शायद मैंने देखा था कहीं पर कि हाँ 2014 या 16 के बीच में। ठीक है, पूछा गया था अमीन के पेपर में। ठीक है, तो उस समय तो ये प्रश्न जो कर नहीं, मतलब इसको अटेम्प्ट नहीं किया गया, कि अटेम्प्ट किया गया कि उसको जो है नहीं किया गया। ठीक है, तो इसलिए कुछ भी है ना, अगर कोई नया शब्द मिले तो उसको देखिए। ये पूछा गया क्वेश्चन, अमीन का पेपर आप देखिए, अगर सर्च कीजिए है ना गूगल पे या यूट्यूब पे, उसमें देखिए पूछा गया पेपर। ये शेयर कर रहे हैं आप लोगों से। ठीक है, ये भी होता है स्वातंत्र्य, स्वतंत्रता तो बढ़े थे, लेकिन स्वातंत्र्य उस समय, आज से है ना 2014, मतलब जो है 10-11 साल पहले की बात आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ठीक, और कुछ क्वेश्चन उस पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं नवगीत विधा से संबंधित कीर्ति दर्द जहां नीला है के रचनाकार। दर्द जहां नीला है के रचनाकार वीरेंद्र मिश्र, कुंवर वैचैन, रविंद्र भरमर, शंभुनाथ सिंह।
तो नवगीत विधा से संबंधित कृति दर्द जहां नीला के रचनाकार शंभुनाथ सिंह है, शंभुनाथ सिंह। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास ना तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और न किसी प्रकार की कथनीय वस्तु। यह कथन इनमें से किसका है? डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास ना तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और न किसी प्रकार की कथनीय वस्तु। यह कथन डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी है। अगला प्रश्न, कीर्षक करंदन इनमें से किसकी काव्य कीर्ति? कीर्षक करंदन इनमें से किसकी काव्य कीर्ति है? राम नरेश त्रिपाठी, राम कुमार वर्मा, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिली शरण गुप्त। तो कीर्षक करंदन ये जो है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की काव्य कीर्ति है। देखिए एक प्रश्न पूछा गया था ना, पूरा नाम अज्ञेय का किसका पूरा नाम है? धूमिल किसका पूरा नाम है? पूछा जा सकता है स्नेही किसका नाम है पूरा, ठीक है। तो इस तरह से निराला पूछा जा सकता है, आप लोग है ना, ये सब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। स्नेही, अब स्नेही पूछ लेगा किसका नाम, अगर आपको नहीं मालूम तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पूछा गया इस तरह से क्वेश्चन, पिछले है ना क्वेश्चन में पूछा गया, मैंने चर्चा भी किया है, तो फोकस कीजिए सभी पॉइंट पे। हिंदी नई चाल में ढली भारतीयों जी की यह पंक्ति उनकी किस रचना से ली गई? भारत दुर्दशा, कालचक्र, अंधेर नगरी, द्वारसा दर्पण। तो हिंदी नई चाल में ढली भारतीयों जी की यह पंक्ति कालचक्र से रचना से ली गई, कालचक्र रचना से ली गई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के लिए किसने कहा? यह कथन मैथिली शरण गुप्त के लिए किसने कहा? देखते हैं किसने कहा। ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल। तो वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के लिए डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। कौन? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? युग की गंगा, युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था। तो कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? युग की गंगा। युग की गंगा जो है ये नागार्जुन की काव्य संग्रह नहीं है। अगला प्रश्न, सागर मुद्रा इनमें से किसकी कीर्ति? सागर मुद्रा इनमें से किसकी कीर्ति? शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञेय, कुंवर नारायण, हरिनारायण व्यास। तो सागर मुद्रा जो वो अज्ञेय की कीर्ति है। सागर मुद्रा किसकी कीर्ति है? अज्ञेय की। सागर मुद्रा किसकी कीर्ति है? अज्ञेय की। अगला प्रश्न, तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये पंक्तियाँ सुमित्रानंदन पंत की किस कृति से उद्धृत की गई है? युगांत, ग्राम्य, गुंजन, स्वर्ण धूल। तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये पंक्तियाँ सुमित्रानंदन पंत की ग्राम्य कृति से उद्धृत की गई है। ग्राम्य कृति से उद्धृत की गई है। तो देखिए सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रीवियस ईयर के, है ना। बार बार इसको रिवीजन कीजिए, है ना, नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। ये 3-4 पॉइंट आप करते रहिए, नोट्स बनाइए अपना, है ना, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और जब नोट्स बनाएंगे तो उसी को बार बार पढ़िए, ठीक है। बार बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक माइंड में, ठीक है, उसका पिक्चर बन जाएगा, ठीक है, कि हाँ ये हमने पढ़ा, इस पेज पे है। तो चलिए इस वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।